हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल रिंग के आपके मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल को देखने वाले हैं। ठीक है, सो जो कि आपके पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले अपनी डेफिनेशन देखते हैं कि आइडियल, मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल का मतलब क्या होता है। ओके, तो सपोज वी हैव अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे आर बेसिकली कोई भी आपके पास रिंग है, ठीक है, जिसके दो बाइनरी ऑपरेशन है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे प्लस एंड डॉट से उनको डिनोट किया है। ठीक है, ये एक्चुअल ऑर्डिनरी प्लस एंड डॉट नहीं है, ये जस्ट नोटेशन है। ओके, तो वी से आई इज आइडियल इफ अगर हमारी ये दो कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाए। ठीक है, so whatever element you choose a and b inside I, we have this relation। and अगर हमने कोई भी एलिमेंट I से पिक करा एंड R बेसिकली आपकी पेरेंट रिंग से आ रहा है, सो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ओके, एंड लुक एट दिस, यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, सो बी केयरफुल। ओके, ये सिंपल डॉट नहीं है। ओके, एनीवे, सो मैक्सिमल आइडियल यहाँ पे क्या होता है? सो एक प्रॉपर आइडियल, दैट मीन्स लेट्स से हमारे पास आई एक आइडियल है आर का, आई नॉट इक्वल्स टू आर, दैट मीन्स इट शुड बी प्रॉपर। ओके, इज सेड टू बी मैक्सिमल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर आइडियल लेट्स से जे सच दैट ये कंटेनमेंट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, तो इट विल इम्प्लाइज दैट या तो आई को आर के इक्वल होना पड़ेगा या फिर आई को जे के ही इक्वल होने पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लेट्स से प्रॉपर आइडियल है, उसको आप मैक्सिमल तभी बोल पाएंगे जब आई एंड आर के बीच किसी अनदर आइडियल का एग्जिस्टेंस नहीं हो। अगर एग्जिस्टेंस हुआ तो या तो वो एग्जिस्टेंस जो आइडियल की हो रही है आपके पास, वो आपकी पेरेंट रिंग के इक्वली आए, या फिर वो आइडियल आपका जो आप बेसिकली जो एग्जिस्टेंस करा है वो आपका एक्चुअल जो आपका जिस आइडियल को आप चेक कर रहे हैं उसके इक्वली आ जाए, लाइक दिस। ओके, तो आइडियल आपके मैक्सिमल आइडियल होते हैं। सिमिलरली अगर प्राइम का कॉन्सेप्ट देखें, तो प्राइम आइडियल के लिए भी आपको सबसे पहले जो कंडीशन लेनी है वो आपकी प्रॉपर आइडियल है। ठीक है, बाय डेफिनेशन, तो इसको हम प्राइम आइडियल तभी बोलेंगे अगर आपकी कंडीशन होल्ड हो रही है, दैट मीन्स आपने कोई भी एलिमेंट आपकी रिंग से उठाया सच दैट इनका प्रोडक्ट आई का मेंबर है। ठीक है, तो इट विल इम्प्लाइज दैट वो एलिमेंट अलग अलग भी आपके उनमें से कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट आई का मेंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप इनके साथ साथ कॉन्ट्रापोजिटिव को भी ध्यान रखिए। सपोज आपने ऐसा रिलेशन बना दिया और वी कैन फाइंड सम एलिमेंट ए एंड बी इनसाइड आर सच दैट इनका प्रोडक्ट आई का मेंबर है, बट ये एलिमेंट आपके कोई भी एलिमेंट आपका बेसिकली आई का मेंबर नहीं हुआ, तो भाई ये किसका डेफिनेशन हो गया? ये डेफिनेशन हो गया आपका नोट प्राइम का। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे बेसिकली यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली इन तीनों डेफिनेशन का एप्लीकेशन क्या है, जो भी यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ आज के लेक्चर में पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टास्क क्या है, इसके मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल को सर्च करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास होता क्या है? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बेसिकली आपके पास सबसेट आते हैं नेचुरल नंबर के। ठीक है, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? सो इफ वी डिफाइन, यहाँ पे प्लस क्या होता है? देखो मैंने बोला था प्लस एंड डॉट, लेट्स से आपके पास रिंग है आर प्लस डॉट, तो ये यहाँ पे जस्ट नोटेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेट के लिए आपके बाइनरी ऑपरेशन भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ये सिंबल है, दैट मीन सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन। और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है? लेट्स से हमारे पास दो सबसेट है, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस होएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप इन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको इजिली चेक कर सकते हो कि ये आपका रिंग बनेगा, इवन ये आपका CRU बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, कोई इसमें बड़ी मेहनत नहीं करनी है आपको। जो डेफिनेशन है वन बाई वन रिंग की वो वेरीफाई करते जाना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इंटीग्रल डोमेन? तो ये भाई आपका इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। कैसे इंटीग्रल डोमेन नहीं है? सो बिकॉज यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स की एग्जिस्टेंस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट से एक सबसेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट
आपने दूसरा सबसेट ले लिया, लेट्स से 5 6 7, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, सो जीरो डिवाइजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, जीरो मीन्स जीरो एलिमेंट, और वी कैन से आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, ओके। एंड इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ए सेकंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन विद बी, तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई फाइव। एंड फाइव यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फाइव। तो यानी कि आप ए और बी यहाँ पे क्या है, जीरो डिवाइजर्स है। और किसी भी सीआरयू में या रिंग में आपको जीरो डिविजर्स का एग्जिस्टेंस मिल जाए, सो वो आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन ये है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ओके। बट यहाँ पे तो आपको एग्जिस्टेंस मिल गई है, ओके। तो दिस इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ओके। अब अपने मेन सेगमेंट पे आते हैं, जो कि है आज का टास्क हमारा मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल को चेक करना कि वो दिखने में कैसे होंगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ओके। चलिए, सो अगेन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेसिकली यहाँ पे सबसेट आएंगे नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो एक लेट से ए कोई भी सबसेट है नेचुरल नंबर का, मैंने आई ऑफ ए डिफाइन करा, आई ऑफ ए डिफाइन बेसिकली मैंने ये सेट बनाया विद दिस सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो यू कैन चेक ये जो आई है ये आपका आइडियल बनेगा, ठीक है। कैसे आइडियल बनेगा आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या था, अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए और वी कैन से एक्स एंड वाई दो मेंबर लिए आपके आई ऑफ ए से, राइट, तो मुझे देखना इनका डिफरेंस, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई मुझे देखना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई एंड वाई, बेसिकली माइनस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इनवर्स, ठीक है। तो y का इनवर्स जो होगा, तो ये बेसिकली मुझे चेक करना है। तो यू कैन चेक इजली, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो बेसिकली ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी सब ग्रुप की तो कंडीशन बन रही है ना, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि x प्लस वाई इज अ मेंबर ऑफ दिस आई ऑफ ए एंड x इनवर्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आई ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का ध्यान रखिएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या होएगा, दैट मीन्स भाई मुझे ये चेक करना है एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस विद वाई, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका अभी एक्स वाई यूज करा ना, तो एक्स यूनियन वाई एंड माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, वी नो दैट एक्स एंड वाई मेंबर ऑफ आई ऑफ ए, ठीक है। So basically x and y both are the subset of A, right? So x union y is also subset of A, x intersection y is also subset of A, okay, because x and y both are the subset of A ना, if x and y member of I of A, then यहाँ से क्या implication होगा, P of A का मतलब यहाँ पे A के subsets आ रहे हैं, तो ये दो भी सबसेट है तो डिफरेंस भी सबसेट होएगा। अगर ये सारी क्वांटिटी सबसेट ऑफ ए है, दैट मीन्स दिस इज अ मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इनवर्स एलिमेंट, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेल्फ इनवर्स होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको ग्रुप की प्रॉपर्टी से पता है, ओके। सो इनवर्स एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि भाई अगर आपने एक्स कोई भी मेंबर लिया आई ऑफ ए से, इट विल इम्प्लाइज दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। दूसरा एलिमेंट्स आपने लेट्स से वाई लिया विच इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स वाई इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है कि एक्स डॉट वाई इज अ मेंबर ऑफ आई ऑफ ए, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन थी, तो यहाँ पे क्या होएगा, सेकंड ऑपरेशन यहाँ पे इंटरसेक्शन है, राइट। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या होगा, भाई देखो एक्स सबसेट ऑफ ए एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्यों कौन से एलिमेंट आएंगे, जो लिस्ट सेट होगा उसकी तो एलिमेंट कॉमन आएंगे, और जो छोटा सेट होगा वो कॉमन आउट होके आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी ये सबसेट ऑफ ए है, a is also subset of natural number और y is also subset of natural number, so this is subset of a ना, if this quantity is subset of a, so it will implies that x intersection y is a member of p of a। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करा, जो ये सेट मैंने बनाया था फॉर ऑर्बिटरी a is a subset of natural number,
सो आई ऑफ ए इज आइडियल। सो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, हमारे पास कितनी चॉइस होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सबसेट की, अनकाउंटेबल। तो हमने ये देखा कि इस पावर सेट ऑफ नेचुरल में वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल्स। ओके, तो आइडियल की तो एग्जिस्टेंस हमें पता लग गई, आइडियल दिखने में कैसे होंगे वो आपके सामने है। ओके, तो इसकी चॉइस क्या है भाई, इस ए को आप पर्टिकुलरली चूज कर लो तो आप आइडियल भी देख पाओगे, राइट। सो वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइस, तो हम वन बाय वन तो सारी नहीं देखने वाले, ठीक है। एनीवे, सो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से आइडियल मैक्सिमल एंड प्राइम होंगे। ओके, तो हमारे पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको मैं एक बार अगेन लिख दे रहा हूँ। ओके, हमने एक आई ऑफ ए बनाया विच इज आइडियल, अभी मैंने जस्ट प्रूफ करा। ओके, दिस इज आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो मुझे देखना है कि ये कब मैक्सिमल बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, ए सबसेट है ओबियसली नेचुरल नंबर का, मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई विद दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ वो भी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। सच दैट द कार्डिनलिटी ऑफ n माइनस ए विल बी बिगर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सी, अगर n माइनस ए का कार्डिनलिटी बिगर देन 2 है तो डेफिनेटली आई कैन चूज 2 एलिमेंट इनसाइड नेचुरल नंबर। ओके, मैं यहाँ से 2 एलिमेंट ऐसे चूज कर सकता हूँ क्योंकि कार्डिनलिटी बिगर देन 2 है, तो डिफरेंट एलिमेंट तो होंगे ना ए से, यानी कि जो ए से डिफरेंट होंगे, दैट मीन्स ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, मैंने क्या करा, एक अनदर सेट बी डिफाइन करा विच इज ए यूनियन दिस सेट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो सेम प्रोसीजर है जब आप आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल मैथमेटिक वे में कैसे लिख रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। ओके, एंड लुक एट दिस, यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट है नेचुरल नंबर का, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे करा बी को। ओके, सो हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज होती है पावर सेट की, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन पावर सेट ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पावर ऑफ बी, तो इट विल इम्प्लाइज दैट power set of A, this is subset of power set of B, and this is subset of power set of natural number. Okay, and ये containment proper होगा, why? Because A is a proper subset of B, because यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हमारे पास है। ओके, अब यहाँ से एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है ना, अब ये आइडियल कौन सा है, ये आइडियल आपका आई ऑफ ए है, ये आइडियल आपका आई ऑफ बी है, ये आइडियल आप, ये तो पावर से आपकी रिंग है। ओके, हमारी डेफिनेशन क्या थी कि लेट्स से आई इज अ प्रॉपर आइडियल, ये मैक्सिमल आइडियल तभी होएगा जब इसके बीच में किसी अनदर आइडियल का एग्जिस्टेंस नहीं हो। आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अनदर आइडियल की एग्जिस्टेंस मिल गई जो कि आई ऑफ बी है, ठीक है। तो हमने देखा क्या था कि एग्जिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, और वी कैन से अगर एग्जिस्टेंस मिल गई तो इट विल इम्प्लाइज या तो भाई इस आई ऑफ ए को आई ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए था, एंड और या फिर इस आई ऑफ बी को आपके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल होना चाहिए था। ओके, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो ये किसका डेफिनेशन बन गया, ये आपके नॉट मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन बना। यानी कि कितनी सारे आइडियल यहाँ से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। कंडीशन क्या आई कि अगर ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके रिगार्डिंग आपने एक आइडियल डिफाइन करा विच इज पी ऑफ ए, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो अगर एन ने ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा, 2 है, 2 से इक्वल है कार्डिनलिटी, तो इस केस में आपको कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब एक्स्ट्रा कंडीशन, इसी कंडीशन के लिए मैं बेसिकली चेक करने वाला हूं क्या आपको प्राइम आइडियल मिलेंगे इस केस में, तो चेक करते हैं। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करा विच इज एन माइनस ए, और ऑब्वियसली ये कंडीशन है आपका ए इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विद दिस कंडीशन। ओके, अगर आप ये प्रोसीजर समझ गए तो यहीं से आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो फिर, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ साथ में है, ए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर दिया विच इज एन माइनस है, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट का जो कार्डिनलिटी होएगा वो आपका 2 या 2 से बिगर होगा, बिकॉज हमने ये वाली कंडीशन ली ना। ओके
अभी मैंने क्या करा, एक एलिमेंट लिया ए कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, ओके, और एक सेट बी डिफाइन कर लिया विच इज नथिंग बट दिस सिंगलेटन सेट ए। अब दूसरा सेट एक डिफाइन कर लिया विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं अगर हम इसको यहां से देखना चाहें, which is b is a subset of natural number, so this is nothing but n minus a, sorry, this singleton set, okay, so दोनों यहाँ पे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे, दोनों यहाँ पे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे। मैं प्राइम नॉन प्राइम आइडियल का डेफिनेशन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बेसिकली मुझे दो एलिमेंट ऐसे मिल गए ए एंड बी विच इज मेंबर ऑफ रिंग सच दैट इनका प्रोडक्ट आपका आई ऑफ ए का मेंबर हो जाए, सॉरी, लेट्स से आई का मेंबर हो जाए, बट यहाँ पे ए एंड बी आपके अलग अलग आई के मेंबर नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन विद सी करूँ, क्योंकि इस डॉट का मतलब है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होएगा, यहाँ पे ए है और जस्ट सी को मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो इट विल बी फाइव, एंड फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो ये तो आपका जो हमने डिफाइन करा आई ऑफ ए उसका मेंबर होगा, दिस इज मेंबर ऑफ आई ऑफ ए, दिस इज मेंबर ऑफ आई ऑफ ए, बट आप मुझे ये बताइए क्या जो आपके अलग अलग सेट है बेसिकली, क्या जो बी होगा, लेट्स से सिंगलेटन सेट ए, दिस इज मेंबर ऑफ आई ऑफ ए, क्वेश्चन मार्क, क्या सी आपका बेसिकली मेंबर होगा आई ऑफ ए का? तो ये आपको चेक करना है। आई ऑफ ए का मतलब क्या है, वो इस यहाँ पे कुछ अपने आई ऑफ ए बनाया था ना विद दिस कंडीशन, ये आपका आई ऑफ ए का मेंबर नहीं होगा बी, बिकॉज बी में आपने वो एलिमेंट रखा है ए जो आपने कॉम्प्लीमेंट से लिया है ए के, वॉट एवर ए यू चूज, ओके, हमने ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से चूज करा, तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ आई ऑफ ए। एंड व्हाट अबाउट सी, सी आपका क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सो एन माइनस ए, तो क्या ये आई ऑफ ए का मेंबर होगा, बिकॉज ए तो उसमें है ही नहीं है। आई ऑफ ए में क्या है, बेसिकली सबसेट तो प्रेजेंट होगा ना आई ऑफ ए में, बिकॉज आई ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, आई ऑफ ए इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के सबसेट्स आ रहे हैं, एंड दिस सेट जब आपने इसको बाहर कर दिया तो क्या ये यहाँ पे इसका मेंबर होगा, तो दिस इज नॉट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे मिल गए आर में जिनका प्रोडक्ट मेंबर आएगा, बट ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। दैट मीन्स इस कंडीशन पे आपने ये चेक करा कि जब आपने ये कंडीशन ली ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए माइनस एन, और वी कैन से एन माइनस ए का जो कार्डिनलिटी है वो अगर बिगर देन टू है तो इट विल इम्प्लाइज दैट जो भी आपका आइडियल था ये आपका क्या हुआ, इज नॉट मैक्सिमल एंड प्राइम, ओके। सो इसका मतलब क्या है, कौन से आइडियल यहाँ पे प्राइम एंड मैक्सिमल होंगे, तो अगर n माइनस ए का कार्डिनलिटी, क्योंकि टू या टू से ज्यादा कार्डिनलिटी है तो मैक्सिमल नहीं है, क्या होगा, वन होगा, तो इस केस में जो आपके आइडियल होंगे आई ऑफ ए वो आपके क्या होंगे, मैक्सिमल होंगे एंड प्राइम होंगे, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं कैसे हम ये चीजें बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया एंड इसका एक आइडियल यहाँ पे मैं आई ऑफ ए पिक कर रहा हूँ विच इज पी ऑफ ए with this operation, and a is nothing but here, let's say it is a n minus singleton set 2, okay, so आपको ज़्यादा क्लियरिटी होएगी। आई ओ बी अनदर आइडियल लिया विच इज पी ऑफ वी with this condition,
symmetric difference and intersection another ideal, and B is a सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेट्स से ये मैंने सबसेट लिया है, हम्म, तो यहाँ पे सबसेट जैसे कि मैंने इसको लिया है नेचुरल नंबर माइनस 1 2 3 एक्सेट्रा, या एक आई ऑफ सी भी आप डिफाइन कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है पी ऑफ सी विद दिस सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, एंड सी को मैं यहाँ पे सबसेट ले रहा हूँ 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो कौन सा आइडियल यहाँ पे मैक्सिमल प्राइम होगा तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप आई ऑफ बी को चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे n माइनस बी का कार्डिनलिटी कितना होगा, n माइनस बी का कार्डिनलिटी 3 है। तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये आइडियल ना तो मैक्सिमल है और ना ही प्राइम है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ऑब्जर्वेशन से बताया आपको। ठीक है, इवन मैंने उसको आर्बिट्ररी प्रूव भी करा है, दिस इज नॉट प्राइम एज वेल एज। ओके, एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इफ यू टेक n माइनस सी का कार्डिनलिटी, तो n माइनस सी का कार्डिनलिटी, क्योंकि n में से 3 एलिमेंट को रिमूव करोगे तो कार्डिनलिटी कुछ अलिफ नोट टाइप का होगी, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। तो दिस इज ऑलवेज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम एंड नॉट मैक्सिमल। तो ये दोनों तो आपके नॉट प्राइम नॉट मैक्सिमल हो गए, एंड ये वाला आइडियल आपका बेसिकली कार्डिनलिटी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे n माइनस इस a का कार्डिनलिटी जब करोगे चेक, तो बेसिकली इट विल बी एग्जैक्टली 1, तो इट इज अ प्राइम एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट मैंने अभी आपको कराया था, अब देखो ये वाले जैसे कि अगर आपको थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकली करना है तो जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ें रटना है। अब देखो जो मैंने प्रोसीजर बताया था मैं उसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं आई ऑफ बी को करके दिखा रहा हूँ, सिमिलरली आप आई ऑफ सी को ट्राई करना। ओके ओके देखो, हमें इसको नॉट प्राइम दिखाना है, तो नॉट प्राइम का मतलब क्या होगा, नॉट प्राइम का मतलब क्या होगा, हमने क्या करा, एक सेट एक्स बनाया। ठीक है, तो एक्स में मैंने एलिमेंट रखे 1। ठीक है, जिन एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं वहां से सेट बनाओ, एंड दूसरा सेट मैंने रखा सिंगलेटन सेट 2 ले लो या फिर 2 एंड 3 ले लो, जो आपका मर्जी है। आप चेक कर सकते हो बोथ आर दी सबसेट ऑफ बोथ आर दी मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आपकी रिंग आ रही तो है ना यहाँ पे जो हमने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। ओके, एनीवे, so what do you mean by the inca product? Product means x intersection y, because here second binary operation is intersection, right? तो x intersection y क्या होगा, x intersection y phi होगा, this is, और phi तो सबका सबसेट होता है, this is also member of I of b ना, this is member of I of b। but आप मुझे बताओ, जो मैंने x यहाँ पे लिया या मैंने y यहाँ पे लिया 2, क्या आपका ये आईबी का मेंबर है? भाई आईबी का मेंबर तभी तो होगा ना जब एक्स एंड वाई सबसेट ऑफ बी होंगे, यस और नो? मेंबर तो तभी होगा, बट एक्स और वाई क्या है, आपके बी के सबसेट नहीं है। वाई? बिकॉज बी आपका क्या है, बी में बी सारा नेचुरल नंबर का सेट है एक्सेप्ट दीज 3 एलिमेंट, मैंने एलिमेंट ही वो चूज करे जो उसमें है नहीं। तो आई होप अब ये चीजें बेटर क्लियर हुई होंगी। तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ आई बी, तो ये किसका डेफिनेशन है, नॉट प्राइम। तो कई सारे वेज है तरीके इसको चेक करने के, तो दिस इज नॉट प्राइम। ओके, अगर ये नॉट प्राइम है तो हमारे पास एक फैक्ट भी होता है, अगर आप ऐसे भी इसको डिलीवर कर सकते हो इन अ सीआरयू, बिकॉज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वी नो दैट इन अ सीआरयू एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। ओके, so what would be the contrapositive of this fact? So in a CRU, not prime ideal implies not maximal, so this is not prime, so that's why this is not maximal as well as। ओके, तो देखो ऐसे भी आप इसको डील कर सकते हो कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बेसिकली आपके जो मैक्सिमल आइडियल होते हैं, प्राइम आइडियल होते हैं, उनको बेसिकली डील कैसे करने होता है, कैसे उनको चेक करना होता है, बाय डेफिनेशन या फिर आपके पास कुछ अनदर फैक्ट है। तो यहाँ पे जो मैंने वर्क करा वो बेसिकली आपका बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड था, नथिंग एल्स। ओके, तो इसको आप सिमिलर वे में चेक करना है।
ठीक है? तो इसको चेक करना है आपको कि कैसे ये बेसिकली प्राइम नहीं है और मैक्सिमल नहीं है, ठीक है? तो कैसे ये डील करना है ये मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर कि भाई मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल आपके एक्चुअल में होते कैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है? सो आई होप ये लेक्चर एक छोटा-सा शॉर्ट लेक्चर है, ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहता है स्टिल देन यू कैन कमेंट एंड अपनी क्वेरी को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।